हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो के सीरीज़ में आज हम लोगों का जो चैप्टर है स्वामी दयानंद है, ठीक है। और इन्हीं के बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी हम लोग लेंगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। हो सकता है आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में ये सब आने की संभावना हो, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को चैप्टर में दिख रहा होगा कि आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद जी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। और डीएवी का जो स्कूल है वो भी इन्हीं के नाम से चलता है। इन्हीं के अनुयायियों ने क्या किया था, इनको मतलब इन्हीं के अनुयायियों ने मतलब डीएवी स्कूल की स्थापना की है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में या फिर कहां पर हुआ था। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 2019, 22 और 23 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म था गुजरात से, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो गुजरात से संबंधित थे। अगर आपको याद नहीं रहा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति किसकी रचना है, आपको मालूम होगा महात्मा गांधी जी की रचना है। महात्मा गांधी जी का भी जन्म कहाँ पे हुआ था, वहीं पे बिहार, सॉरी बिहार बोल रहे, गुजरात में हुआ था। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद का जन्म हुआ तो हुआ था गुजरात में, लेकिन कब हुआ था भाई, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था 1824 में। कब हुआ था, 1824 में, याद रहेगा 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का हर एक के किसी न किसी के बचपन का नाम जरूर होता है। स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे इनके बचपन का नाम क्या था बच्चा, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या नाम था, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो स्वामी दयानंद जी का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा कर्मकांडी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, कर्मकांडी परिवार में, ठीक है। ये मतलब जो है इनका एक घटना होता है, उस घटना से इनका जो विश्वास है वो मूर्ति पूजन से हट जाता है। लेकिन थोड़ा सा समझिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था, किस परिवार में, कर्मकांडी परिवार में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वामी दयानंद थे, क्या थे, तो स्वामी दयानंद जो थे वो समाजोद्धारक थे, समाज के उद्धारक थे, ठीक है। स्वामी दयानंद जो थे, सरस्वती जो थे वो क्या थे, समाज के उद्धारक थे। इतना याद रहेगा कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। देखो उनका जन्म हुआ था 1824 में, ठीक है। कब हुआ था बच्चा, 1824 में। उनकी मृत्यु हो गई थी 1883 में। कितना याद रखिएगा, कब हुआ था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जन्म कब हुई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म हुआ था वो 1824 में हुआ था। उनकी देहांत हो गया था 1883 में। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों के द्वारा चलाया गया। अभी हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ही अनुयायियों ने उनकी मृत्यु के पश्चात उनके नाम से क्या किया, स्कूल चलाया। कौन सा स्कूल था, डीएवी, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, ठीक है, याद रहेगा डीएवी। देखिए कहां पे ऑप्शन, डीएवी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया था। तो याद रखिए स्वामी दयानंद किस धर्म, देखिए वो हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे वाले नहीं थे, ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को, किस धर्म को, वैदिक धर्म को क्या किया था, प्रचार प्रसार पर बल दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के बारे में किस ग्रंथ में लिखा है, कौन सा चीज लिखा है उन्होंने, कौन सा ग्रंथ लिखा है, उन्होंने अपने सिद्धांतों के बारे में कौन से किस ग्रंथ में संकलन किया है। तो याद रखिएगा उनका जो एक था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ही रचना है, ठीक है। करा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, देखिए आ ही गया क्वेश्चन है ना, तो वही हाल है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कौन चीज है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। देखिए 1883 में तो ये डेथ कर गया था, ठीक है, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी कब, तो उन्होंने किया था 1875 में। कब किया था बच्चा, 1875 ईस्वी में, ठीक है, देहांत होने से पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब ये डेथ कर गए 1883 ईस्वी में, तो इनके बाद डेथ करने के कुछ दिनों बाद ही इनके अनुयायियों ने क्या कर दिया था, डीएवी स्कूल खोला था। डेथ किए 1883 में, और 83 में ही इनके अनुयायियों ने
DAV नाम से क्या कर दिया, स्कूल खोल दिया, जिसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। ठीक है, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा ना कि स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी जो थे उनके अनुयायियों ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो गांधी क्या है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा, गांधी जो है ये वाला जो भी हो प्रभावित रचना है वो है ये सत्याग्रहिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुछ दिख नहीं रहा इसमें, स्वामी दयानंद संस्थापक थे किसके, या स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो भी 1875 ईस्वी में, और इनके अनुयायियों ने इनके मरने के बाद 1883 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी, DAV स्कूल की। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म है वो किस गांव में हुआ था? तो गुजरात के एक छोटा सा गांव है टंकारा। कौन सा गांव है? गुजरात में एक छोटा सा गांव है टंकारा, उस गांव में हुआ था। मूल शंकर था, कौन था? तो मूल शंकर कौन थे भाई? मूल शंकर बचपन का नाम था उनका, कौन थे भाई? तो ये कुशाग्र बुद्धि थे। कौन से? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद जिनका मूल शंकर बचपन का नाम था, कि शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुई है? उन्होंने किस भाषा में शिक्षा को प्रारंभ किया है? देखो, उन्होंने प्रचार प्रसार किया था वैदिक धर्म का। याद रखिए, वेद लिखा किस चीज में जाता है? वेद जो ओरिजिनली है वो किस चीज में लिखा गया है? कोई भी वेद आप उठा करके देख लो, संस्कृत में ही तो लिखा हुआ है ना बच्चा, संस्कृत में तो लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सभी को मिला करके चलिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं मिलाने का मतलब? उस सभी को आप एकदम जोड़ते पलटते चलिए एकदम पूरा। ठीक है, जोड़ चित कर चलिए, एक दूसरे से मिला मिला करके पढ़िए। मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था? याद रखिएगा, मूल शंकर का जो था शैव उपासक था, और एक शिवरात्रि का ही दिन था जब मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक क्या किया था, चूहे को देखा था कि भगवान की प्रतिमा के ऊपर लड्डू चढ़ा था, उस लड्डू को चूहा खा रहा था। तो उनके मन में यह हुआ कि ये जो मूर्ति है वो अपने क्या कर सकता है, उसकी रक्षा नहीं कर सकता, अपने ऊपर चढ़ाए गए क्या है फल फूल या फिर जो भी है लड्डू उड्डू है प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता है, उसको चूहा ले जा रहा है, तो इसीलिए वो फिर वहां से चले गए थे, उसी वक्त चले गए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, मूल शंकर किस विद्वान के पास गए थे? तो याद रखिएगा, या फिर स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो गुरु थे इनके बिरजानंद जी। कौन थे? बिरजानंद जी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि मूल शंकर के वैराग्य भाव कब हुआ? मूल शंकर को वैराग्य भाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ससुर के निधन के बाद। ठीक है, जब इनका ससुर देश कर गया तो वैराग्य भाव आया। कहो कि सर वैराग्य भाव का मतलब क्या होता है? वैराग्य भाव का मतलब होता है बाल बच्चा पत्नी सुनी सबको छोड़ छाड़ के, घर परिवार को छोड़ करके भक्ति के मार्ग पर जाना वैराग्य भाव है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे? देखो, तो अभी हमने बताया ना कि मूर्ति पूजा के वो विरोधी हो गए थे। कब? शिवरात्रि के रात से। तो याद रखिएगा, विरोधी थे। कौन थे बच्चा? विरोधी। घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? याद रखिएगा, घर को छोड़ करके मूल शंकर जो है वो मथुरा गए थे। कहाँ गए थे बच्चा? मथुरा, कृष्ण जी की जन्मभूमि। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? देखो, जैसे ही वो घटना देखा चूहा वाला, तो वो तुरंत घर को छोड़कर, वहां पे जागरण को छोड़ करके अपने घर पर जाकर के चले गए। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, और जाकर सो गए। कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किए? तो याद रखिएगा, दलित जो लोग थे, वो अधिकांश दलित लोग जो है वो हिंदू समाज जो था उसको जो तिरस्कार है उसको तिरस्कार करती थी। हिंदू धर्म में ना, देखिए दलितों को तो अभी भी कितना जगह आप देखोगे ना, तो दलित जो है उसको एक अलग ही भावना से देखा जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। ठीक है, लेकिन छुआछूत की बीमारी देखो हटाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत जगहों से ये चीज विलुप्त भी हो गई है। हम बोल सकते हैं कि भारत में लगभग में 80% ये जो है ऊंच नीच जाति पाति खत्म हो चुका है। 20% या फिर बोले तो 30% बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, 20 से 30% बचा होगा, 70 के पास में खत्म हो चुका है ये चीज। फिर भी वो चीज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो वही लोग दलित लोग अपना धर्मांतरण करवा दिए थे। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन करा लिए थे? तो वही क्वेश्चन है फिर बार बार, तो याद रखिएगा दलित। कौन लोग? दलित लोग। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी शाखा देश विदेशों में है? तो याद रखिएगा, आर्य समाज जो संस्था है उसकी स्थापना जिन्होंने की थी दयानंद सरस्वती ने, इसका जो है शाखा ब्रांचेज है वो देशों के विदेशों में करा है। अर्पित किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? तो अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि चूहा ले जाकर के खा रहा था। ठीक है,
29 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम मुंबई में किया गया था। कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो मुंबई में कब किया गया था? 1875 में। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? उद्बोधक सिद्ध हुआ कहने का मतलब है कि वहां से उनका अलग ही रास्ता हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा शिवरात्रि। ठीक है, शिव जी का। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का विचार क्या था? तो वैदिक प्रचार प्रसार में व्यापक विचार रखते थे, बहुत बड़ा विचार रखते थे। ठीक है, गुजरात के प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम में किसका जन्म स्थल है? अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ था, एक छोटे से प्रदेश में जिसका नाम है टंकारा। मध्यकाल में कौन भारतीय समाज के दूषित करते थे? कौन भारतीय समाज को दूषित करते थे? तो याद रखिएगा, कुत्सित रीति। कुत्सित रीति मतलब समझते हो? जो रीति काम का ही नहीं है, कुत्सित। ठीक है, मतलब बहुत सारा चीज का मतलब देखो, आज से बहुत साल पहले एक और भी रीति रिवाज चलता था, सती प्रथा चलती थी। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि अगर पति डेथ कर जाए तो पत्नी को भी क्या करना पड़ता था? उसी पति के साथ क्या करना पड़ता था? अग्निदाह कर देना पड़ता था और जला दिया जाता था, पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते हैं। राजा राम मोहन राय जी जो थे, उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उनके साथ मिल करके इसका विरोध किया और फिर जा करके उसी अंग्रेज ऑफिसर की सहायता से और राजा राम मोहन जी ने जो प्रयास किए उनकी सहायता से सती प्रथा को क्या करवाया गया? बंद करवाया गया। ठीक है, समझिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।